वेलकम। आइए चलिए इकोनॉमिक्स रिवाइज करते हैं। कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है प्रोडक्शन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछ जाए कि प्रोडक्शन का क्या मतलब है, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करो। जो कुछ भी इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करो। ठीक है, यही चीज़ है प्रोडक्शन। और जितना क्वांटिटी बना रहे हो वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इनपुट पे। क्या क्या इनपुट डाल रहे हो, है ना। नॉर्मल वाला अगर लोगे तो उसमें क्या होगा, लैंड और लेबर या कैपिटल और लेबर, है ना। और ये यहाँ पर आप जितने भी तरह का जैसा आपका प्रोडक्शन है उस हिसाब से आपका ये उसका फंक्शन होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, बोलता है इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। बोलता है अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, उत्पादन फलन की बात करें, तो वो किस चीज का फंक्शन होता है, तो वो बेसिकली होता है फैक्टर और प्रोडक्शन का फंक्शन। कि जिस हिसाब से फैक्टर और प्रोडक्शन लगेगा उस हिसाब से आउटपुट निकल करके आएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन 2, द बेसिक रीजन फॉर ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। बोलता है ये ऐसा किस लिए होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है वो आप शुरू में पढ़े हैं। और डिमिनिशिंग रिटर्न का भी मतलब यही होता है कि अगर फिक्स फैक्टर को फिक्स कर दो और वेरिएबल फैक्टर आप बदलते रहो, बढ़ाते रहो, तो क्या होगा, हर सक्सेसिव फैक्टर जो है वो आपको कम रिटर्न देगा। तो बोलता है ये नियम क्यों चलता है। तो सबसे पहला तो फैक्टर्स की स्कार्सिटी तो हमेशा ही होती है, और हर फैक्टर जो है वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। एक ही काम करने के लिए आप दो अलग अलग लोगों को लेंगे तो दो अलग अलग लोगों का अलग अलग सारा कुछ है सिस्टम। जरूरी नहीं है कि वो दोनों जो है इक्वली इफिशिएंट हों। गेहूं उगाने के लिए आप मिट्टी चुन रहे हैं मान लीजिए, तो जरूरी नहीं है ना कि 1 एकड़ खेत जो है वो बिल्कुल एकदम चिकनी मिट्टी वाला है और 1 एकड़ खेत जो है वो एकदम खूब फर्टाइल वाला है। तो जो खूब फर्टाइल वाला होगा उसमें उत्पादन ज्यादा होगा, ओबियस सी बात है। तो देखा जाए तो ए भी सही है, बी भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बोलता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कौन सा नियम है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बोलता है किस चीज से रिलेटेड है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल से रिलेटेड है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में ग्राफ ऐसा बनता है, और जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था आप देख लो, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ ऐसा होता है, पहले इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग, अटेनिंग मैक्स एंड देन फॉल। ये 3 फेज होता है। In which stage of production a rational producer likes to operate in short run। तो कोई भी जो रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो कहाँ पर किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा, तो वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा, क्योंकि सेकंड स्टेज यहाँ खत्म होता है, वहीं पर मैक्सिमम मिलता है। शुरू में इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग होता है, फिर इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग होता है, अटेनिंग मैक्स होता है, देन फॉल। तो यहाँ तक जो है ये फर्स्ट फेज है, ये वाला जो है ये उसके बाद का ये सेकंड फेज है, और यहाँ से इस पॉइंट के बाद जो है ये थर्ड फेज है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो वो इसमें ऑपरेट करना पसंद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। बोलता है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज जो है उसमें बोथ एमपी और एपी दोनों ही बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है। और इस टाइप से होता है। ये एमपी का है
ये एपी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज। बोलता है शॉर्ट रन में आप सारे फैक्टर को नहीं चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को आप नहीं चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन में ही कर सकते हो, है ना। शॉर्ट रन में जो है वो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट आता है। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रह जाता है। शॉर्ट रन में अगर देखोगे तो ये फिक्स फैक्टर हुआ, और लॉन्ग रन में जो है वो ऐसा चलता है कर्व, और शॉर्ट रन में जो है वो एक सर्टेन हाइट के बाद से ऐसे चलता है। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्शन फंक्शन जो है बोलता है इसको बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए इसमें ये है इसका कि कितना क्वांटिटी बनाएंगे, वो फैक्टर होता है सारे इनपुट का। ये ABCD जो है वो सारे इनपुट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच फैक्टर्स अमंग द फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर का कंसेप्ट होता है, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर जो है वो फिक्स नहीं रहता, सारे वेरिएबल बन जाते हैं। सॉरी, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर भी होता है, वेरिएबल भी होता है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। और लॉन्ग रन में जो है अगर पूछेगा लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में जो है वो फिक्स फैक्टर का कंसेप्ट नहीं होता है। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल हो जाते हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं। आप कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द साइकिल विथ इंक्रीजेस द फर्स्ट एंड आफ्टर बीइंग कांस्टेंट स्टार्ट्स टू रिड्यूस इज कॉल्ड। तो एपीपी का भी वही हालत है, एमपीपी का भी वही हालत है, टीपीपी का भी वही हालत है। ये तीनों चीज जो है वो पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, अटेन करता है मैक्स, और अल्टीमेटली फॉल करने लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे हैं। लैंड भी चाहिए, ये सोर्स होगा, लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगा। और यहीं पर अगर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदला में के साथ साथ ये भी पूछेगा रिटर्न, इनको क्या मिलता है, ये भी अगर पूछ देगा, ये 12th में पूछेगा आपसे। तो लैंड वाला जो उसको लगान मिलता है, रेंट। जो आपके यहाँ लेबर है उसको आप क्या दोगे? वेज एंड सैलरी दोगे, है ना। वेज एंड सैलरी, मजदूरी या वेतन दोगे, है कि नहीं। और जो आपको पूंजी दिया है वो क्या, उसको आप क्या दोगे? ब्याज दोगे, इंटरेस्ट। और एक चौथा जो चीज होता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जो उद्यमी है वो क्या करेगा? वो प्रॉफिट ले जाएगा उठा करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब चलता है, कब लगता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमेशा शॉर्ट रन में लगता है। एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज। बोलता है इसमें एक्टिव कौन सा है। तो एक्टिव जो है इसमें वो लेबर जो है वो एक्टिव है, वही काम करेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। तो मनी कॉस्ट जो है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल प्रॉफिट भी होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है, इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोलते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होता है वो आपको आउट ऑफ पॉकेट नहीं देना पड़ता। एक चीज समझ लीजिए, जैसे आपको कोई सामान बनाना है, उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे तो वो क्या है? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अगर आपने कोई मजदूर रखा उसको सैलरी दोगे, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है कि जिस मकान में रह रहे हो उसी में आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस मकान का आपको रेंट नहीं देना पड़ा, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। या मालिक ने जो पैसा खुद से लगाया, ठीक है, उस पैसे का ब्याज, या मालिक जो काम कर रहा है तो वो अपनी सैलरी नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वो सैलरी भी तो है जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, तो वो सारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। बोलता है इसमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट नहीं है।
तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो फिक्स कॉस्ट नहीं है। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, बोलता है टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा। टीसी ऐसे शुरू होता है और टीएफसी नीचे रहता है। ये टीसी का कर्व है, ये टीएफसी का कर्व है, ठीक है। और अगर टीवीसी देखा जाए तो टीवीसी का कर्व ऐसा होता है, ये होता है टीवीसी, और ये टीवीसी और टीसी के बीच का गैप जो है वो टीएफसी होता है। अब यहीं पे बता दे रहा हूँ, एसी का कर्व जो है वो यू शेप होता है, एएफसी जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना। एवीसी भी जो है वो भी यू शेप्ड होता है। एमसी मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो भी यू शेप्ड ही होता है। और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, एसी और एवीसी को, ये एसी उसके नीचे एवीसी और उसको मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम मोस्ट पे काटता है। ये ऊपर वाला है एसी, उसके नीचे है एवीसी, और ये जो दोनों को उसके मिनिमम से काट करके जा रही है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन 18 देखते हैं। चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट, बोलता है प्रोडक्शन क्वांटिटी में अगर आप चेंज लाओगे तो उससे किस पे असर पड़ेगा। तो प्रोडक्शन क्वांटिटी से जो आप ये लाओगे तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो है वो बदलेगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है बदलेगा। आपका मशीन है वो 50 लाख पीस बना सकता है, अब आप 5 लाख पीस ही बना रहे हो तो मशीन का दाम में तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, वो तो वैसा ही है, ठीक है। आपको रॉ मटेरियल कम लगेगा, दैट्स इट। व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, बोलता है प्रोडक्शन को जब अगर बंद करोगे तो क्या होगा। प्रोडक्शन को बंद कर दोगे उस वक्त भी फिक्स फैक्ट कॉस्ट जो है वो तो रहेगा ही, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। आपने देखा ना टीवीसी का ग्राफ जो है वो ऐसे शुरू होता है, ये होता है टीवीसी का कॉस्ट। ये टीसी तो वाई एक्सिस से स्टार्ट करता है टीसी, तो अगर आप प्रोडक्शन जीरो कर दोगे तो जीरो आउटपुट पे टीवीसी क्या है, जीरो, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोलता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम है इकोनॉमिक कॉस्ट। अब ये पूछता भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत इसे हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसर लागत। बेसिकली क्या है कि हम जब कुछ भी कर रहे होते हैं ना तो हम कोई एक अल्टरनेटिव छोड़ करके वो चीज कर रहे होते हैं, तो जो सबसे बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव हमने छोड़ा है उसकी कीमत जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जस्ट इमेजिन कर लो कि आप जो है वो एक वकील हो और आपको उतना अच्छा बहुत अच्छी टाइपिंग भी आती है ना। टाइपिंग करके आप 400 रुपये 1 घंटे में कमा सकते हो या 300 रुपये 1 घंटे में कमा सकते हो, और वकालत करके 1 घंटे में आप 600 रुपया कमा सकते हो। तो ऑब्वियसली आप टाइप तो नहीं करोगे, वो किसी और से ही करवाओगे। तो 600 रुपया कमाने के लिए आपने क्या किया, 300 रुपया छोड़ा, ठीक है। तो वो जो 600 कमाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, वो 300 रुपया जो आप छोड़ करके वो काम कर रहे हो। या अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ कि आप अभी इंस्टा पे मजे नहीं ले रहे हो, फेसबुक पे मजे नहीं ले रहे हो, व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो, तो ये इस वीडियो को देखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, जो भी मैंने गिनाया वो हुआ इस वीडियो को देखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सॉरी, क्वेश्चन 21। When average cost is decreasing, what status marginal cost has as compared to average cost? जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करता रहता है तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या स्टेटस रहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। Which statement of the following is true? बोलता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो टीसी जो एसी टीएफसी नो एसी हाँ, देखो सिंपल बात, देखो टोटल कॉस्ट जो है वो बना कैसे है, टोटल फिक्स कॉस्ट से और टोटल वेरिएबल से, है ना। अब अगर एसी निकालना है तो एसी क्या होगा, एसी होता है टीसी बाई क्यू, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी,
तो क्या होगा, यहाँ भी इनके नीचे में भी क्यू डालना पड़ेगा, तो TFC बाई क्यू क्या हो जाएगा, AFC, और TVC बाई क्यू क्या हो जाएगा, ABC। यानी अगर AFC और ABC को जोड़ दें तो AC आ जाता है, एवरेज कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अभी तो मैंने बता ही दिया। द अल्टरनेटिव फोरगॉन, द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ट्रांसफर अर्निंग, ऑल ऑफ दीज। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व अभी बताया, यू शेप्ड होता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है ये AFC का होता है, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वो तो खैर बहुत सारी चीज़ों का होता है। ये बेसिकली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है वो TFC का होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का, है ना। तो ये मैच आउट द टेबल में भी पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20। एवरेज वेरिएबल जो है वो 40 है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, 5 को इससे गुना, एवरेज तो दिया ही हुआ ना, दोनों को ऐड कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, 60, है ना। तो यही था। चलिए, थैंक यू। रिवाइज करते रहिए, अब तो पेपर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा लाइफ होगा, ये तो आप लोग खुद भी समझते हो।